हाय बच्चों, कैसे हो? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। तो बेटा हम लोगों ने लास्ट जो डिस्कशन किया था वो आप लोगों के यू बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर के बारे में अपन लोगों ने कंप्लीट किया था कि एक यू बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है। उसके अंदर अपन लोगों ने उसके डिफरेंट पार्ट के बारे में डिस्कशन किया था और इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट थे वो आप लोगों को एक्सप्लेन भी किए थे वहाँ पर। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यू बैक्टीरिया से रिलेटेड जो डिस्कस करते हैं वह है बेटा आप लोगों के जीवाणुओं में पोषण। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो कौन सा है? जीवाणुओं में पोषण। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। जीवाणुओं में बेटा पोषण की बात करें तो पोषण का मीन्स क्या होता है? पोषण का मतलब होता है भोज्य पदार्थों से। पोषण का मतलब क्या है? भोज्य पदार्थों से, यानी ऐसे पदार्थ, ऐसे पोषक तत्व जिनसे उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ऐसे सबस्टांसेज को, ऐसे मटेरियल को पोषक पदार्थ कहा जाता है। क्लियर? आप लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी में भी चैप्टर का नाम देखा होगा, खनिज पोषण, एक मिनरल न्यूट्रिएंट चैप्टर इंक्लूड है आप लोगों के, तो वहाँ पर भी इसके बारे में मेंशन रहता है। तो वहाँ पर भी आप लोगों के नाइट्रोजन असिमुलेशन के बारे में, नोड्यूल फॉर्मेशन की प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करते हो, तो इसका सम पार्ट वहाँ पर भी एक अपना रोल प्ले करता है। तो न्यूट्रिशन वाला पार्ट जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप नहीं होके यहाँ से इनडायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा होते हैं बेटा। तो जीवाणुओं में पोषण, पोषण का मतलब अपन लोगों ने समझ लिया कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन, पोषण क्या होता है। आगे हम लोग बेटा जो बात करने वाले हैं वो क्या बात करने वाले हैं कि जो उपापचय की दृष्टि होती है, उस उपापचय की दृष्टि यानी मेटाबॉलिक पर्पज से यदि हम लोग जीवाणुओं की बात करें तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। जीवाणुओं के अंदर मैक्सिमम क्या प्रेजेंट होती है? उपापचयी रूप से डाइवर्सिटी होती है। यानी लिख सकते हैं उपापचयी दृष्टि से जीवाणु विविधता प्रदर्शित करते हैं। डाइवर्सिटी का मीन्स आप लोग समझ चुके थे कि टाइप की बात करें, नंबर की बात करें, किसी ना किसी बेस पर उनके अंदर कोई ना कोई वेरिएशन आता है बेटा, डिफरेंस आता है, उसकी बात करते हैं। आगे हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं कि भोज्य पदार्थों के स्रोत के आधार पर, भोज्य या ऊर्जा के स्रोत के आधार पर जो जीवाणु होते हैं वो, या जीवाणुओं में जो पोषण होता है वो क्या होता है? निम्न प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट क्या लिखे हैं अपन लोग? ऊर्जा के स्रोत के आधार पर, ऊर्जा के स्रोत के ऊर्जा के स्रोत के आधार पर या ऐसा करते हैं, इसके लिए अपन लोग ऊर्जा के एनर्जी का सोर्स अगले में बेस मान के चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि बेटा बेस तो आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई आपसे कंपेरेटिव क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछना पर्टिकुलरली। तो यहाँ पर लोग जो बेस बनाए पोषण विधि के आधार पर करते हैं। तो पोषण विधि के आधार पर, पोषण विधि के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण विधि के आधार पर जो जीवाणु होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे बेटा पहला जो प्रकार है वो आपके स्वपोषी जीवाणु, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। स्वपोषी जीवाणु की बेटा बात करते हैं। यदि हम लोग सेकंड टाइप की बात करें तो वो होता है परपोषी जीवाणु।
परपोषी जीवाणु। और परपोषी जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कई बार क्या होता है बेटा, कई जगह या कई टीचर, वहाँ आपको कभी मिसगाइड नहीं होना, क्योंकि कोई भी रॉन्ग नहीं है, सब अपने आप में राइट है। तो कई जगह क्या होता है, टीचर भी कई बुक्स के अंदर भी आप लोगों को ऐसा मेंशन मिल सकता है कि पोषण विधि के आधार पर जीवाणु 3 प्रकार दिखा सकते हैं, और कई जगह आपको 2 प्रकार मेंशन होंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपसे कभी ऐसा न्यूमेरिकल नंबर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि नीट ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछती जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स नहीं है। क्योंकि कई जगह क्या होता है, परपोषी के अंदर ही सहजीवी जीवाणुओं को इंक्लूड कर दिया जाता है बेटा। और कई बार क्या होता है कि जो सहजीवी जीवाणु होते हैं, सिम्बायोटिक जो बैक्टीरियाज होते हैं, उन सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज को डिफरेंट कैटेगरी के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो मेंशन करने वाले हैं वो 3rd कैटेगरी सेपरेट बना के चलते हैं, और वो आपके सहजीवी जीवाणु। बड़ा इम्पोर्टेंट जीवाणु है सहजीवी जीवाणु, शायद याद आ जाना चाहिए आपको कुछ, यदि बायो में इंटरेस्ट था तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के बारे में आपके माइंड में कुछ कंसेप्ट आने चाहिए थे। क्लियर? तो पोषण विधि के आधार पर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बैक्टीरिया निम्न टाइप के होते हैं बेटा। अब हम लोग फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, स्वयपोषी जीवाणु। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो किसको करें, स्वयपोषी जीवाणु, ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर? ऑटोट्रॉफ्स के बारे में अपन लोग पढ़ते हैं। तो बेटा ये है, खुद पता चल रहा है, स्वयपोषी यानी ऐसे जीवाणु जो अपने पोषण को स्वयं बनाते होंगे और प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं अपने भोजन के निर्माण के अंदर, वो प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो ऐसे जीव या रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते होंगे, क्योंकि ऊर्जा के 2 ही स्रोत हैं, 2 ही रूप हैं, या तो सन एनर्जी से, सनलाइट से जो एनर्जी आएगी उसको प्रकाशीय ऊर्जा बोल देते हैं, और कुछ ही रासायनिक पदार्थ से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसको रासायनिक ऊर्जा बोल दिया जाता है। तो ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन या तो प्रकाशीय ऊर्जा के उपयोग द्वारा या रासायनिक ऊर्जा के उपयोग के द्वारा बनाते हैं, उन जीवाणुओं को स्वयपोषी जीवाणु कहा जाता है। तो ऊर्जा के 2 स्रोत हो गए बेटा इस प्रकार से। फर्स्ट सोर्स तो जो हुआ वो था आपके, कौन सी हो गई, सोलर एनर्जी, प्रकाशीय ऊर्जा हो गई, और दूसरा रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी हुई या नहीं हुई। तो हम लोग बात जो करने वाले हैं तो वो क्या है कि प्रकाशीय ऊर्जा के आधार पर है या रासायनिक ऊर्जा के। तो ऊर्जा का स्रोत क्या है, उसके आधार पर भी स्वयपोषी जीवाणुओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होते हैं प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, और दूसरे जो बेटा होते हैं वो होते हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु। रसायन संश्लेषी जीवाणु। क्लियर? प्रकाश संश्लेषी जीवाणु क्या होंगे, समझ चुके होंगे, ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन प्रकाशीय ऊर्जा के उपयोग द्वारा बनाते हैं, उन्हें प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहा जाता है। और इन जीवाणुओं के अंदर बेटा क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है, समझ में आ गया, कोशिका द्रव्य जो होता है उसके अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक बेटा लाइक आपके जैसे क्लोरोफिल हुआ, जेंथोफिल, कैरोटीन, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, ये विभिन्न प्रकार के क्या है बेटा, प्रकाश संश्लेषी वर्णक है जो कोशिका द्रव्य हैं। तो उनके उपयोग के द्वारा ये क्या करते हैं, अपने पोषण को स्वयं तैयार करते, अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। क्लियर? आगे हम लोग बात करते हैं कि इन जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण, स्वयपोषी जो जीवाणु होते हैं उनके अंदर, या प्रकाश संश्लेषी जो जीवाणु होते हैं उनके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण अनोक्सीय होता है। एक बेटा 2 शब्द आते हैं, एक अनोक्सीय और एक ऑक्सीय। एक तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। क्लियर? तो इनमें अनोक्सीय प्रकार का क्या होता है,
प्रकाश संश्लेषण होता है। जबकि जो साइनो जीवाणु, जो भी मोनेरा जगत के साइनो जीवाणु पढ़े थे ना, ब्लू ग्रीन एल्गी आपको एग्जाम्पल बताया था मोनेरा किंगडम के अंदर, तो मोनेरा जगत के सदस्य हैं, उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की कैपेसिटी होती है और उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है बेटा, वो किस टाइप का होता है? अनॉक्सीय प्रकार का होता है या ऑक्सीय प्रकार का? तो याद रखना है ऑक्सीय प्रकार का होता है। इन सामान्य से जीवाणुओं में अनॉक्सीय होगा, लेकिन साइनो जीवाणुओं के अंदर ऑक्सीय प्रकार का होता है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि इन जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हाइड्रोजन आयनों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, जिससे वो अपने भोजन का निर्माण कर लें, उसके लिए हाइड्रोजन आयन की रिक्वायरमेंट होती है। याद रखना है, क्योंकि खनिज पोषण का आपको इंपॉर्टेंट रोल बता दिया है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं, क्योंकि 17 मिनरल न्यूट्रिएंट एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो उनमें से एक आपके मिनरल न्यूट्रिएंट क्या है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन आयन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको वो ये जो जीवाणु हैं ये हाइड्रोजन सल्फाइड से, थायोसल्फेट से और आप लोगों के कार्बनिक पदार्थों से क्या करते बेटा? प्राप्त करते हैं, जिसको इस हाइड्रोजन आयन को ये जीवाणु हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से, थायोसल्फेट से और विभिन्न कार्बनिक पदार्थों से क्या करते हैं बेटा? प्राप्त करते हैं। क्लियर? आगे देखें, आगे हम लोग बेटा जो बात करने वाले हैं वो आपके रसायन संश्लेषी जीवाणु। समझ में आया होगा रसायन संश्लेषी क्या होंगे? तो ऐसे जीवाणु जो अपने भोजन का निर्माण रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में करते हैं। ऐसे जीवाणु जो अपने भोजन का निर्माण क्या करते हैं? रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में करते हैं। उन जीवाणुओं को क्या कहा जाता है बेटा? रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति में करते हैं, उन जीवाणुओं को रसायन संश्लेषी जीवाणु कहा जाता है। यानी ये अप्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये कैसे होते हैं? अप्रकाश संश्लेषी होते हैं, यानी प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग नहीं करते, बल्कि रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। क्योंकि ऊर्जा के स्रोत के आधार पर ही क्लासिफाइड किया है। तो ऊर्जा के स्रोत के आधार पर दो प्रकार के थे, प्रकाश संश्लेषी, जिसको अपन लोगों ने समझा था। सेकंड टाइप आपके आ रहा है रसायन संश्लेषी, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यानी ये अप्रकाश संश्लेषी होते हैं और इनके अंदर प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग नहीं करते अपने भोजन के निर्माण के लिए, बल्कि रासायनिक ऊर्जा का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। और इन जीवाणुओं के कोशिका द्रव्य के अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का क्या होता है? अभाव होता है। जबकि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं बेटा? एब्सेंट होते हैं। क्लियर? तो कंपेरेटिव पॉइंट के थ्रू आप लोगों को इजी गोइंग टॉपिक क्लियर हो सकता है। माइंड में रिवाइंड रखना है बेटा, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, बेसिक टॉपिक है, तो वो आपको याद रखना है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जीवाणु होते हैं जो रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग यहाँ पर बात करना चाहें तो अच्छे एग्जाम्पल हैं, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, वो आपको याद रखने हैं। जैसे नाइट्रिकारी जीवाणु, नाइट्रिकारी जीवाणु, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये नाइट्रोजन युक्त जो यौगिक होते हैं बेटा, उनका ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं उनका ऑक्सीकरण करेंगे, ऑक्सीडेशन करते हैं और जिनसे क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवाणु होते हैं जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास पढ़ के आए थे ना, नाइट्रोसोमोनास जीवाणु, नाइट्रोकोकस जीवाणु, नाइट्रोकोकस, कोकस यानी गोलाकार, कसाविका उपस्थित या अनुपस्थित? आंसर आपको देना है, मैं नहीं देने वाला। आगे बात करें नाइट्रोबैक्टर जीवाणु, ऐसे विभिन्न प्रकार के जीवाणु हैं। ये सब क्या है बेटा? रसायन संश्लेषी। तो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है
क्योंकि इनका नेम बहुत जगह यूटिलाइज होता है बायोलॉजी के अंदर। सो ये आपको रिमाइंड रखने हैं कि ये कैसे होते बेटा, म्यूटेशन के मोड के बेस पर स्वयंपोषी और स्वयंपोषी में भी रसायन संश्लेषी प्रकार के होते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? प्रॉमिस? आगे बढ़ सकते हैं ना? चलो, आपके दिल की गहराइयों से मेरे को आवाज़ सुननी पड़ेगी, क्योंकि आवाज़ डायरेक्ट तो नहीं आने वाली ना, तो क्योंकि फेस टू फेस नहीं है तो आवाज़ नहीं आने वाली, लेकिन आपकी आवाज़ मेरे को 100% आएगी, क्योंकि समझ में आ गया तो मुझे ही पता लग जाता है कि लगा ये समझ में आया नहीं आया। परपोषी जीवाणु की बेटा बात करते हैं, जिनको विषमपोषी जीवाणु भी बोल सकते हैं, यानी पर यानी दूसरा, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, अपने ऊपर डिपेंड नहीं होते। ये हमेशा यही सोचते पड़ोसी कब खाना देगा यार। सपोज करो पड़ोसी के कोई माल बन रहा होगा तो इंतज़ार रहता है ना कई बार कि यार पड़ोसी दे जाए, या कहीं से किसी के निमंत्रण के आने की संभावना हो तो आपको ये माइंड में आएगा यार आज वहाँ से आ जाए निमंत्रण तो अच्छी बात होगी ना। बस ऐसे ही ये बैक्टीरिया होते हैं बेटा, सेम लाइक ये बैक्टीरिया होते हैं, इनका भी यही इंतज़ार करते हैं कि कब दूसरा हमने को भोजन देगा, क्योंकि ये खुद तो बना नहीं सकते, डिपेंड है दूसरे के ऊपर। अब दूसरा कब देगा, कैसे देगा, किस प्रकार से देगा, ये देखते हैं। सपोज करो आज इंतज़ार करते रहें पड़ोसी खाना दे के ही नहीं जाए, पड़ोसी सोचे आज पहले हम खा लेते, बचेगा तो कल मॉर्निंग में दे जाएंगे, तो फिर पड़ोसी ने मॉर्निंग में दिया। सपोज करो पड़ोसी के 5 आइटम बने, 4 नहीं देखे गया तो 1 नहीं देखे गया, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते ना, वो तो उसकी इच्छा देने वाले की किस प्रकार से देता है। तो बात यही हम लोग बेटा यहाँ पर करने वाले हैं कि ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन्हें विषमपोषी जीवाणु अथवा परपोषी जीवाणु कहा जाता है। क्लियर? आगे हम लोग बोलते हैं कि सामान्यतः इस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं या इस सीरीज के अंदर जो बैक्टीरिया आते हैं, वो कई बार आप लोगों ने खूब सुना है, 10th तक भी आप लोगों ने देखा होगा, दूध से दही निर्माण करने वाले लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होते हैं वो विषमपोषी प्रकार के होते हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं कहीं के अंदर लेग्यूम पादपों की जड़ों में पाए जाते हैं, कई जीवाणु अपना जीवन यापन करते हैं, नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु होते हैं, वो भी विषमपोषी प्रकार के होते हैं। कई प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, प्रतिजैविक जो पदार्थ होते हैं, उनके निर्माण में भी कई जीवाणुओं का योगदान होता है, वो भी पोषण विधि के आधार पर विषमपोषी होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट और रोचक कंसेप्ट चल रहा है बेटा, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है रिगार्डिंग 11th प्लस 12th के अंदर आपके बहुत बड़ा रोल है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बैक्टीरिया का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है 12th के अंदर। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन जरूर यहाँ से याद रखने हैं। आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि सम ऐसे हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर पैथोजन के फॉर्म में वर्क करते हैं, रोगजनक होते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे जीवाणु ऐसे होते हैं, परपोषी प्रकार के होते हैं। आगे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं कि ये जो जीवाणु होते हैं, अब ये पड़ोसी के ऊपर तो डिपेंड है, दूसरे के ऊपर। अब पड़ोसी भाई जो माल दे के जाए वो बहुत, एक तो टेस्टफुल माल दे जाए, ताज़ा ताज़ा बनाए और दे जाए अपन को, तो मज़ा आ जाएगा। और मॉर्निंग में देखे गया तो भाई साहब हो सकता है ख़राब हो गया होगा तब दे गया होगा, ये भी तो हो सकता है ना। पड़ोसी जरूरी थोड़ी अच्छे माल को देखे जाए, बुरे को भी तो देखे जा सकता है ना। अब अपन तो डिपेंड दूसरे पे, जैसा दे जाएगा वैसा खा लेंगे, डिपेंड तो उसी के ऊपर है। अब कह रहे हो सर आप ही खाना, हम क्यों खाएंगे? अरे भाई सबको खाना होता है, क्योंकि डिपेंड दूसरे के ऊपर है। हम भी तो दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, आप भी दूसरे के ऊपर, मैं भी ह्यूमन, आप भी ह्यूमन। आप अगर ह्यूमन नहीं होंगे तो डिपेंड नहीं होंगे, मैं तो ह्यूमन हूँ, इसलिए दूसरे के ऊपर डिपेंड हूँ। मैं एनिमल भी हूँ, मैं एनिमल भी हूँ, इसलिए अदर के ऊपर डिपेंड हूँ। आप पता नहीं एनिमल हो या नहीं, कभी मौका मिला तो बता देंगे कैसे हैं एनिमल। आगे हम लोग बेटा बात करते हैं
कि ये जो पोषण विधि के आधार पर हम लोग जो विषमपोषी जीवाणु बोल रहे हैं, ये विषमपोषी जीवाणु अपना जो पोषण है बेटा ये जीवित जीवों से भी प्राप्त कर सकते हैं और ये मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर, मृत जीवों के ऊपर भी निर्भर रह सकते हैं। जैसे नया ताज़ा माल दे गया तो जीवित हो गया, और यदि वो अगले दिन दे गया, 2-4 दिन बाद दे गया, तो वो क्या हो गया, मृत हो गया। तो बस बात यही हम लोग कर रहे हैं कि जो परपोषी या विषमपोषी जीवाणु होते हैं बेटा, ये पोषण विधि के आधार पर क्या होते हैं, 2 प्रकार के हम लोग इनको क्लासीफाइड करेंगे। यदि मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं तो उनको मृतोपजीवी जीवाणु बोलेंगे। तो उन्हें क्या बोल देंगे, मृतोपजीवी जीवाणु। तो विषमपोषी जीवाणु 2 प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएंगे यदि मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करेंगे तो मृतोपजीवी, अपना जीवन मृत कार्बनिक पदार्थों से, मृत जीवों के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। और एक होते हैं बेटा आपके जो ताज़ा दे जाए, वो क्या है, परजीवी, जो जीवित जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं। ये सैप्रोफिटिक, उर्दू में बोले तो सैप्रोफिटिक, और ये आपके पैरासिटिक। क्लियर। आगे देखें बेटा, यहाँ पर 2 कंसेप्ट आते हैं। यहाँ पर क्या आते हैं, 2 कंसेप्ट आते हैं। एक इन दोनों में यूज करते हैं और कई जगह यूज करते हैं बायोलॉजी में। उस कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं आज। कई जगह आप लोग बायो के अंदर ऐसे वर्डों का यूटिलाइजेशन करते हो, कहीं जगह आपको लिखा हुआ मिलता है अविकल्पी, पीछे पता नहीं क्या है, और कई जगह मिलता है विकल्पी, पीछे भी मेरे को भी पता नहीं क्या है, भगवान जाने क्या होगा। अविकल्पी को ऑब्लिगेट बोला जाता है और विकल्पी को बेटा बोला जाता है फैकल्टेटिव। ये 2 वर्ड हम लोग बड़े बायो में यूज करते हैं बेटा। देखो इंटरेस्टिंग क्या है, अविकल्पी यानी कोई विकल्प नहीं है। सब्जेक्टिव पेपर आ जाए तो क्या ऑप्शन आते हैं क्या, अरे नीट में विकल्प मिलते हैं, ऑप्शन मिलते हैं, हनुमान चालीसा लगा देते हैं। क्लियर, हनुमान चालीसा लगा देते हैं, नहीं आए जो भी नीट में बड़ा मज़े से काम चला जाता है, क्योंकि ABCD तो बनना है ना। ऑप्शन दे दिए और इधर ऑप्शन नहीं दिए। सब्जेक्टिव बोर्ड जो एग्ज़ाम होती है, RBSC CBSE एग्ज़ाम जो आपके हैं, सब्जेक्टिव एग्ज़ामों में ऑप्शन नहीं देता, वो तो क्वेश्चन सब्जेक्टिव देता है। अब कोई भगवान भरोसे काम नहीं चलेगा, अब कोई हनुमान जी काम आने वाला नहीं है, अब तो हम ही काम आने वाले हैं। तो बात तो यही है बेटा यहाँ पर कि यहाँ कोई विकल्प नहीं है, जिसके ऊपर डिपेंड है वो उसको मिलना ही चाहिए। यदि वो उसको अवेलेबल नहीं हुआ तो वो अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये ऐसे जीवाणु होंगे जो जिस प्रकार के पोषण के ऊपर, सपोज करो मृतोपजीवी मृत पदार्थों के ऊपर निर्भर होंगे, तो मृत पदार्थ यदि उनको उपलब्ध नहीं हो पाया तो वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। 100% डिपेंड ऑन द सैप्रोफाइट्स। और बेटा विकल्पी में ऑप्शन दे दिया, राइट आंसर आए या नहीं आए, लेकिन हर बच्चा लगा के आ सकता है क्योंकि ऑप्शन दे रखा है नीट में। करते होंगे आप भी, टेस्ट आप लोगों के कंडक्ट होते होंगे तब लगा देते होंगे ना, कई बार नेगेटिव मार्किंग इसलिए आती होगी। तो विकल्पी कंडीशन है बेटा वो। क्लियर। तो यहाँ पर यदि वो उपलब्ध नहीं हो पाए फिर भी वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कर नहीं सकते। तो आगे बात आ गई समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये 2 वर्ड बड़े काम के हैं, हर जगह आते हैं बेटा, बायोलॉजी में बहुत जगह ऐसा कंसेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट समझ लो आप लोग अच्छी तरह, क्योंकि कंसेप्ट समझ ली तो कई
पीछे के वर्ड मैंने बोल दिया ना, कुछ भी आ सकता है, वो भगवान भरोसे, तो जो भी जुड़ा उसकी लैंग्वेज को इसके साथ ऐड करना है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि मृतोपजीवी जो जीवाणु होते हैं ये पुनः दो प्रकार के होते हैं, एक अविकल्पी मृतोपजीवी और एक विकल्पी मृतोपजीवी। फर्स्ट बात करते हैं अविकल्पी मृतोपजीवी की, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स की बात करते हैं। तो ये ऐसे जीवाणु होते हैं जो अपने पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर निर्भर रहते हैं, लेकिन यदि वो उनको उपलब्ध नहीं हो पाता तो वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। 100% डिपेंड ऑन द सैप्रोफाइट्स। और विकल्पी इट इज नॉट 100% डिपेंड ऑन सैप्रोफाइट, मिल जाए तो भी भला, नहीं मिले तो भी भला। अरे देने वाले का भला, नहीं देने वाले का भी भला, सबका भला होता है। तो यहाँ बात वही चल रही है बेटा, क्लियर। आगे देखें अपन लोग, तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं परजीवी जीवाणु। तो परजीवी जो जीवाणु होते हैं, क्या होते हैं परजीवी जीवाणु? तो ऐसे जीवाणु जो अपने पोषण के लिए, ऐसे जीवाणु जो अपने पोषण के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? जीवित जीवों के ऊपर डिपेंड होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। उन बैक्टीरियाओं को क्या कहा जाता है बेटा? परजीवी जीवाणु कहा जाता है। अब ये परजीवी जीवाणु भी पुनः दो प्रकार के होते हैं, वही बात आ गई ना, अविकल्पी परजीवी। अब जीवित जीवों के ऊपर निर्भर है, यदि वो उपलब्ध नहीं हुआ तो ये अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। और यदि विकल्पी परजीवी की बात कर रहे हैं, तो यदि जीवित जीव के ऊपर निर्भर है, यदि वो उपलब्ध नहीं हो पाता है, फिर भी ये अपना जीवन यापन कर सकते हैं, क्लियर, अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं। कोई कंफ्यूज नहीं ना? चलो आगे एग्जाम्पल की हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बेटा मृतोपजीवी जो जीवाणु है उसके अंदर जो अविकल्पी हैं, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स, तो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट जो बैक्टीरिया हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो उसकी हम लोग बात करें तो बैसिलस वल्गेरिस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बैसिलस वल्गेरिस। बैसिलस वल्गेरिस नामक जो जीवाणु है वो कैसा बेटा? ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट है, क्लियर। और एक क्लस्ट्रीडियम बॉट्रियम है ना, क्लस्ट्रीडियम जो जीवाणु है वो भी कैसा होता है? क्लस्ट्रीडियम और बोट्यूलिनम अंग्रेजी में लिख देता हूँ बोट्यूलिनम। जो बैक्टीरिया होता है वो कैसा है बेटा? आपके ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट है, क्लियर। आगे देखिए फैकल्टेटिव की बात करते हैं। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट जो जीवाणु हैं वो कौन से हैं? तो सूडोमोनास जो जीवाणु हैं ये फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट है। और यदि हम लोग अगले की बात करें तो स्ट्रेफाइलोकोकस आई थी ना एक सीरीज चेन, स्ट्रेफाइलोकोकस है ना। तो ये स्ट्रेफाइलोकोकस जीवाणुओं के प्रकारों में अपन लोगों ने बेटा डिस्कस किया है। तो ये कैसे हैं? फैकल्टेटिव है। तो एग्जाम्पल आप लोग याद रख सकते हो, नीट लेवल पर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। पैरासिटिक की बात करें तो पैरासिटिक के जो एग्जाम्पल हैं तो उसमें वही बात करते हैं अपन लोग बेटा ऑब्लिगेट की, है ना। तो मैं इधर लिख देता हूँ ऑब्लिगेट पैरासाइट जो जीवाणु हैं उनके एग्जाम्पल क्या है? तो उसका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री एक जीवाणु है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु कैसा होता है बेटा? ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, क्लियर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फैकल्टेटिव।
तो फैकल्टेटिव जो पैरासाइट होते हैं उसके एग्जाम्पल की यदि हम लोग बेटा का बात करें तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी का पैथोजन है बेटा, ये है ना ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर? तो ये आप लोगों के बेटा क्या है, परपोषी जीवाणु, विषमपोषी जीवाणु के बारे में हम लोगों ने हिस्ट्री कंसेप्ट डिस्कस की है। इसके बेटा बाद हम लोग बात करते हैं और वो है आपके सहजीवी जीवाणु। कौन सी बात कर रहे हैं? सहजीवी जीवाणु। अरे हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, जिएंगे मरेंगे तो साथ साथ। कई बार कहावत आती है ना मियाँ बीवी वाली, 7 जन्मों का रिश्ता है, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ना बीवी पति के बगैर रह सकती, ना पति बीवी के बगैर रह सकता। तो बात यही है, यहाँ पर भी लिख के नहीं आना बेटा एग्जामों में ऐसे बात। तो यहाँ पर आपको ये समझनी है, ये ऐसे जीवाणु होते हैं जो पोषण के लिए हमेशा एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते। पहला दूसरे के ऊपर, दूसरा पहले के ऊपर निर्भर होता है। यदि पहले को दूसरा नहीं मिलेगा, दूसरे को पहले नहीं मिलेगा, तो वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाए। तो ऐसे जीवाणुओं को जो सहजीवी जीवन यापन करते हैं, साथ साथ रहते हैं, उन जीवाणुओं को कहा जाता है बेटा सहजीवी जीवाणु। क्लियर? और ये जो जीवाणु होते हैं ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी पदार्थों के अंदर, अवशोषण योग्य पदार्थों के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। यानी नाइट्रोजन को नाइट्राइट, नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करने वाले जीवाणु होते हैं। और अधिकांशतः इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा, वो है आपके राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम बहुत अच्छा है, राइजोबियम। तो मैंने अभी तक कहीं से भी कुछ भी रिमूव नहीं किया बेटा, जनरल पूरा आप लोगों के जीवाणुओं में पोषण आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। क्लियर? तो ये आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा और पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ सकते हो कि क्या होता है पोषण विधि के आधार पर। जीवाणु 3 प्रकार के, स्वपोषी जीवाणु, परपोषी जीवाणु, सहजीवी जीवाणु। स्वपोषी जीवाणु 2 टाइप के, ऊर्जा के स्रोत के आधार पर प्रकाश संश्लेषी जीवाणु और रसायन संश्लेषी जीवाणु। परपोषी जीवाणु, विषमपोषी जीवाणु 2 प्रकार के, मृतोपजीवी और परजीवी। मृतोपजीवी भी 2 प्रकार के, अविकल्पी और विकल्पी। परजीवी भी 2 प्रकार के, अविकल्पी और विकल्पी। और सहजीवी जीवाणु मियाँ बीवी वाली कहानी याद रखनी है, विद एग्जाम्पल याद रखनी है। आई होप कि अपन लोगों ने जो टुडे टॉपिक डिस्कस किया है वो आपके क्लियर हुआ होगा बेटा। थैंक यू, गुड बाय।